ओम विश्वेभिः सौम्यं मधु अग्ने इंद्रेण वायुना पिबा मित्रस्य धामभिः। मित्र के समस्त धामों द्वारा सौम्य माधुर्य का हे अग्नि इंद्रियों को वश में करने वाले और वायु के साथ पान करो। ये मंत्र जो लिया गया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त का 10वां मंत्र है। और 10वें मंत्र के ऋषि जैसे कि 14वें सूक्त के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड, और इस मंत्र का दिव्य विषय कि वह मुख्य विषय है विश्वे देवाः, जिसका अर्थ होता है समस्त दिव्य कर्म करने वाले। इस 10वें मंत्र का छंद है विराट गायत्री और स्वर है षड्ज। यहां पर मंत्रांश फुटनोट लिया गया है। मित्र के समस्त धामों द्वारा सौम्य माधुर्य का, मित्र के समस्त धामों द्वारा सौम्य माधुर्य का, विश्वेभिः मित्रस्य धामभिः सौम्यम मधु। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। सौम्य माधुर्य अर्थात मंत्र में है सौम्यम मधु का मानव जीवन में कितना अधिक महत्व है, यह वेद निरंतर स्पष्ट करता है। तो माधुर्य के विषय में पिछले मंत्रों में भी रेगुलर आ रहा है, और मतलब अपनी मधुर वाणी हो, मधुर व्यक्तित्व हो, पति पत्नी के साथ मधुर संबंध हो, मित्रों के साथ मधुर संबंध हो, इस विषय पर, इस माधुरता के विषय में इस सूक्त में पिछले मंत्रों से ये मैटर चलते आ रहा है। यदि व्यक्तित्व, व्यवहार और वाणी में सौम्यता और माधुर्य ना हो तो व्यक्ति अन्य लोगों से मित्रता नहीं कर सकता। मित्रता के लिए मधुर व्यवहार बहुत जरूरी है। मित्रों के साथ रहकर ही व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। यानी आप हर उम्र में आप देखो, यदि आपके मित्र हैं तो उनसे आप व्यक्तिगत बातें शेयर करते हो और मजाक भी चलती है, मधुरता भी रहती है, और एक दूसरे के गहरे संबंध होते हैं मित्रों में। चाहे मित्र आपके पुरुष मित्र हो, चाहे औरत मित्र हो, या पुरुष औरत मित्र हो, या औरत पुरुष मित्र हो, ये इनमें मधुरता यदि है तो इनमें काफी गहरे संबंध बन जाते हैं। मित्रों के साथ रहकर ही व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। बहुत मजा आता है, और बहुत, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखमय जीवन। हम सुखमय जीवन जिए, हर तरह से सुखमय जीवन, कोई दुख ना हो हमारे जीवन में। जिस निवास स्थान पर मित्र ना हो अपितु शत्रु निवास करते हो, वहां कोई व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता। आप देखो, यदि किसी पड़ोसी से दुश्मनी हो गई, मित्रता नहीं है, तो वहां ऐसा लगता है कि ये जो है मोहल्ला खाली कर दें। हर तरह से आपको एक लगता है कि यार कैसा हम जीवन जिएंगे। जिस निवास स्थान पर मित्र ना हो अपितु शत्रु निवास करते हो, वहां कोई व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि उस स्थिति में हमेशा असुरक्षा की भावना व्यक्ति को परेशान करती रहती है। आपका जीवन असुरक्षित है, आपका परिवार का जीवन असुरक्षित है, आपको हमेशा भय बना रहता है कि हमारे परिवार का, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। एक असुरक्षा की भावना रहती है कि चारों तरफ आपके यदि दुश्मन है तो। अतः इस मंत्र में मित्र के समस्त धामों के द्वारा सुखपूर्ण आनंददायक जीवन व्यतीत करते हुए जीवन में सौम्यता
और माधुर्य के उत्पन्न करने की बात की गई है। यानी आपके जीवन में सौम्यता, माधुर्यता ऐसी होना चाहिए। ये मंत्रांश हमको ये स्पष्ट कर रहा है। जितने भी हमारे मित्र हैं, मित्रों के साथ हमारे संबंध सौम्यता भरे हों, माधुर्य भरे हों। अगला फुटनोट है इस मंत्र का, हे अग्नि, इंद्रियों को वश में करने वाले और वायु के साथ पान करो। इंद्रेण वायुना पिबा मित्रस्य। तो यहां पर ये अगला फुटनोट का यहां पर व्याख्या की गई है। प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि को संबोधित करके यहां उसे इंद्रियों को वश में करने वाले इंद्र और समाज के लिए प्राण वायु बन जाने वाले वायु के साथ सौम्य माधुर्य का पान करने का आदेश ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर के द्वारा दिया गया है। अग्नि के लिए जो ज्ञान का प्रकाश समस्त लोगों तक पहुंचाने वाला है तथा इस हेतु ज्वलनशील तेजस्वी प्रकृति रखता है, सौम्यता और माधुर्य का व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। किंतु इस हेतु उसे इंद्रियों को वश में करने वाले तथा अपने व्यवहार से समाज के लिए प्राण वायु बन चुके ईशान आज्ञाकारी का भी सहयोग और साथ लेना आवश्यक है। सभी के व्यवहार में सौम्यता, मधुरता हो। तो यहां पर बताया गया है कि हम जो अग्नि है, जो ज्ञान का प्रकाश करता है और लोगों तक जो प्रकाश पहुंचाता है तथा ज्वलनशील तेजस्वी प्रकृति रखता है, वायु मतलब वायु से भी संबंधित है, वायु के साथ पान करो कहा गया है। सौम्यता और माधुर्य का व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो मित्रता आप स्थापित करते हो तो हमको इंद्रियों को वश में करने वाले और अग्नि, इनका सहयोग हमको लेना पड़ेगा। जैसे कि आप मतलब जैसे मित्र हैं तो आप जो है पुराणों में यदि मित्रता का कोई प्रकरण है तो उससे आप गाइडेंस ले सकते हो, मार्गदर्शन ले सकते हो कि कौन कौन मित्र थे। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन थे, है ना। ये और भी कई उदाहरण हैं जो कि हम उनसे इतिहास से अपन ले सकते हैं कि किन किन में दोस्ती थी। तो भगवान कृष्ण अग्नि भी और वायु मतलब प्राणवायु वो भी समाज के लिए थे। तो उनके जीवन से हम मित्रता कैसी होती है ये हम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा, ये मित्रता की कितने उदाहरण हैं, कई आप देख सकते हो। तो यहां उनका सहयोग लेना है हमें मित्रता के लिए। तो यहां पर इस द्वितीय मंत्र का ये द्वितीय फुटनोट यानी 10वें मंत्र का यहां पर इतना भाष्य हुआ। मित्र के समस्त धामों द्वारा सौम्य माधुर्य का हे अग्नि, इंद्रियों को वश में करने वाले और वायु के साथ पान करो। ओम विश्वेभिः सौम्यम मधु अग्ने इंद्रेण वायुना पिबा मित्रस्य धामभिः। ओम।